इस वक्त मैं खड़ा हूं राजस्थान हाई कोर्ट परिसर में। अभी शाम हो चुकी है। आज राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हो गए। कल रिजल्ट आएगा। हमारे साथ कुछ वकील अभी मौजूद हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इनसे हम जानेंगे कि वकीलों की वास्तविक जो समस्याएं हैं वो क्या क्या हैं और उनमें से युवा वकीलों की समस्याएं ज़्यादा क्या हैं और उनका निराकरण ये जो कार्यकारिणी बनेगी इसको किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि वकीलों की समस्या आज की तारीख में बहुत गंभीर समस्या हैं जिनकी तरफ ना तो कोई सरकार ध्यान दे रही है और ना ही कोई प्रशासन ध्यान दे पा रहा है। और हमारे साथ अभी यहाँ गंगानगर से वोट डालने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बार एसोसिएशन का चुनाव करवाने के लिए मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं, वकील। इनसे हम जानेंगे कि आपका नाम क्या है। मुकेश गोदारा नाम है मेरा। मुकेश गोदारा, आप कहाँ से आए हैं। मैं श्री गंगानगर से आया हूँ वोट डालने। हम लोगों के लिए पहले भी हम लोगों ने, युवा साथियों ने, सबने मेमोरेंडम दिया था कि युवा जो अभी नए वकालत में आते हैं उनके लिए बहुत सी तकलीफ़ें होती है, क्योंकि सेशन जो जब स्टार्ट करता है तो उसको नए क्लाइंटेज नहीं मिलते। तो उसकी वजह से क्या है कि हम लोगों ने स्टाइफंड की मांग करी थी। बार को भी कहा, बार ने कई बार राज्य सरकारों को लिखा भी, परंतु वो स्टाइफंड की बात वो अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई। इससे क्या होता है कि नए जो युवा साथी आते हैं वकील, उनको इस बात के लिए उनका डिमोरलाइज होते हैं, वो लोग हतोत्साहित होते हैं। वो कहते हैं कि भाई पहले क्लाइंटेज आते नहीं, क्योंकि सीनियर्स का काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है। तो नए जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये बड़ी तकलीफ होती है। प्लस अपने आप को रिप्रेजेंटेशन करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। यानी क्लाइंट तो आते नहीं हैं और सीनियर उनको देते नहीं हैं। ऐसा नहीं है। चक्कर क्या है कि जैसे सीनियर्स जो होंगे ना, तो उनका तो एक आभा मंडल होता है बड़ा, तो उसकी वजह से क्या होता है, युवा वकील जो है उसका प्रचार प्रसार जो है वो कम होता है। तो इस वजह से हम लोगों ने कहा कि भी एक निश्चित अमाउंट जो 10 से 1,000 रुपये सरकार की तरफ से उसको मिलने चाहिए, क्योंकि हम न्याय की बात करने वाले लोग हैं। और देखिए, जब आदमी वकालत करता है तो निश्चित ही उसकी 25 से 26 साल की उम्र हो जाती है, और वो उम्र होने के बाद में जब वो उसके अंदर आता है वकालत के क्षेत्र में, तो उसका परिवार भी बन जाता है। तो हमारा यही निवेदन था कि एक निश्चित एक अमाउंट जिससे उसका परिवार चल सके, और एक समय तक, हम कहते हैं कि 5 साल तक उसको स्टाइफंड मिलना चाहिए, और 5 साल के बाद में उसकी दौड़ जाती है वकालत, उसके बाद में चाहे आप उसका स्टाइफंड बंद कर दीजिए, पर न्यू कमर्स के लिए स्टाइफंड अवश्य ही मिलना चाहिए। गोदारा, ये जो चुनाव लड़ा गया है, इस चुनाव में हमने भी कई प्रत्याशियों से बात की थी। उन्होंने युवा वकीलों की समस्याओं के मुद्दों को बहुत ध्यान में रखा है और अधिकतर ये चुनाव उस आधार पर ज़्यादा लड़ा गया है। तो आपको क्या उम्मीद है। देखिए, निश्चित रूप से आपकी बात से मैं सहमत हूं, क्योंकि यहाँ युवाओं ने, सब लोगों ने, जितने प्रत्याशी थे उनको सबको कहा, तो इन बातों को उन्होंने गौर भी किया। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भी बनाया, उसके अंदर ये बात रखी कि भाई युवाओं के लिए अधिक से अधिक फैसिलिटी, चाहे वह वकालतनामे लगाने की हो, चाहे उनका मेंशनिंग की बात हो, चाहे वो मतलब स्टाइफंड की बात हो, चाहे राज्य सरकार से अन्य प्रकार की कोई जो सुविधाएँ हैं वो, चाहे वो बार एसोसिएशन और बार काउंसिल से कोई सुविधाएँ हैं, वो सारी बातें उन्होंने अपनी मेंशनिंग की है। उन्होंने कहा कि हम लोग अधिक से अधिक युवाओं की बात आगे रखेंगे, तभी हम सब लोग, युवाओं ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आज आपने देखा होगा कि आज वोट कास्टिंग करने में युवाओं की महती भूमिका रही है। वो हर प्रत्येक युवा जो है वो यहाँ मतदान करने आया है और बड़े ऊर्जा और जोश के साथ नारेबाजी भी कर रहा था और पूरे जोश खोश के साथ ये वोट डलाने के लिए भूमिका निभा रहा था। कि जिस तरह से युवाओं से देश का विकास होता है, उसी तरह से ठीक युवा अधिवक्ताओं से भी बार एसोसिएशन का विकास टिका है। और युवा अधिवक्ताओं के लिए जो समस्या हैं वो समस्या और उनका निदान किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में बात की। एक सब्जेक्ट और है, उस पर भी हम बात करेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। निश्चित ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर बार काउंसिल
बार एसोसिएशन ने लंबे टाइम से मांग कर रही है, क्योंकि वकालत के क्षेत्र के अंदर आपको विभिन्न विभिन्न क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़ करने वाले लोगों से संपर्क रहता है। तो प्रोटेक्शन एक्ट के वजह से क्या होगा कि वकील को, जैसे वकील यहाँ परिसर में रहता है, हाईकोर्ट परिसर में या जैसे न्यायालय परिसर में रहता है, तब तक तो ठीक है, सुरक्षित है, वहाँ पुलिस की भी सुविधा रहती है। परंतु यहाँ से बाहर जाने के बाद में, क्योंकि आपने देखा हो कि प्रदेश के अंदर इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है, तो उसकी वजह से हम लोगों की ये मांग रही है लंबे टाइम से राज्य सरकार से कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, ताकि जो न्याय की बात करने वाले लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, उनकी सुरक्षा नहीं होगी तो प्रदेश के अंदर बाकी शांति कायम कैसे होगी। तो इन्हीं बातों को लेकर काफ़ी बार हमने देखा है वकीलों को धमकियां मिलती है, वकीलों के साथ मारपीट हो रही है। तो इन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए हमने राज्य सरकार से कई बार मांग कर ली है, और अब मैं आपके माध्यम से भी मैं मांग करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो राज्य सरकार को लागू करना चाहिए। और राजस्थान के संपूर्ण अधिवक्ताओं की ये मांग है, किसी एक व्यक्ति विशेष की या किसी क्षेत्र विशेष की नहीं है, प्रत्येक क्षेत्र की ये मांग है वकालत के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की, कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो ताकि अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिल सके। न्याय की बात करने वाले और न्याय की लड़ाई लड़ने वाले इन वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, इसमें कोई दोहराए नहीं है। क्योंकि आज के समय में बहुत सारी आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, वकीलों के ऊपर हमले भी होते हैं, उनकी धमकियां भी उनको मिलती हैं और जान से मारने की तमाम तरह की धमकियां मिलती हैं। हालांकि एफआईआरें भी दर्ज होती हैं, लेकिन ये कानूनी सिलसिला है। लेकिन कहीं ना कहीं होकर इन वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए और राजस्थान सरकार को इस ओर कदम बहुत शीघ्र उठाना चाहिए। सहयोगी फतीश पारिक के साथ में जितेंद्र शर्मा।